अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक LG का एक टीवी है जी। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि ये जब इसको मैं पावर दे देता हूँ उस वक्त इसका ये सिर्फ 200 वाट का बल्ब रोशन हो जाता है, फिर बंद हो जाता है, फिर रोशन हो जाता है, ऐसे हरकत करता रहता है और सेट हमारा ऑन नहीं होता। ठीक है जी, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ पहले बेल आइकन दबा दें। अब मैं इसे ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ऐसे हरकत कर रहा है। आप देख सकते हैं कि मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी। ठीक है जी, अब हम इसको चेक करते हैं क्या इसका फ्लाई बैक का फॉल्ट है, सप्लाई का फॉल्ट है, या इसमें और कोई चीज़ का फॉल्ट है जिसकी वजह से ऐसे हरकत कर रहा है। क्या इसका हॉरिजॉन्टल जल चुका है जिसकी वजह से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जल जाए तो फिर भी सप्लाई ऐसे हरकत करती है, लोड लेती है, बंद हो जाती है। अब मैं ये ट्रेस करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। यह मैंने इसकी पहले बेस उतार ली है। ठीक है, बेस उतारने का मकसद ये है कि अगर इसकी ट्यूब बैक मार जाए तो फिर भी ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, अब इसको मैं पावर देकर चेक कर लेता हूँ। अब भी वैसे का वैसा ही है। ठीक है जी, इसके बाद आ जाती है योक। अगर हमारी योक ख़राब हो जाए ये वाली तो फिर भी ये ऐसे हरकत कर सकता है। ठीक है जी, अब मैं इसका योक का भी जैक उतार लेता हूँ, क्योंकि सेट ऑन होने लगता है जैसे फ्लाई बैक काम करता है, लोड लेता है, फिर इसका सेट बंद होता है। फ्लाई बैक का ये फॉल्ट नहीं है। अगर फ्लाई बैक का इसका फॉल्ट होता ये फ्रंट से पहले ज़ोर ना लगाता। जैसे पहले शुरू से हम इसका प्लग लगाते हैं उस वक्त ऐसे लगता है कि जैसे सेट हमारा ऑन होने लगता है, लेकिन सेट हमारा ऑन नहीं होता, लोड ले जाता है। ठीक है जी, फ्लाई बैक तो इसका ठीक नज़र आ रहा है। ठीक है जी, इसका हॉरिजॉन्टल भी ठीक है। अब इसका मैं ये योक वाला जैक उतारने लगा हूँ, ये वाला। ठीक है जी, ये योक का ये वाला जैक, ये देख लें। ठीक है, इसका अब मैं चेक कर लेता हूँ। अब भी ये हमारा वैसे ही लोड ले रहा है कि नहीं। अब ये हमारा सेट ऑन हो चुका है। ठीक है जी, कोई लोड नहीं ले रहा है, बिल्कुल सेट ऑन है। अब इसका मकसद है कि ये वाली जो योक इसकी ये ख़राब है। अब मैं इसकी योक को ओपन करके चेक करता हूँ क्या इसमें योक में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये लोड ले रहा है। ठीक है, क्योंकि योक का जैसे ही मैंने जैक उतारा है वैसे इसका लोड ख़त्म हो चुका है। अगर योक का जैक उतारने के बावजूद भी ये लोड लेता तो फिर योक का प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है जी, इसलिए मैं इसको योक को दोबारा चेक करने लगा। अब मैं इसकी ये वाली कन्वर्जेंस उतारने लगा हूँ। ठीक है जी, इसके बाद ये योक उतारने लगा हूँ। योक का फॉल्ट हमें मिल चुका है। इसमें ये जगह देख लें, इस जगह पर ये स्पार्क हो चुकी है, ये जगह ये नज़र आ रही है। ठीक है जी, और इसमें ये योक की भी लाइन काली हो चुकी है, ये देख लें इसकी। ठीक है जी, ये वाला हिस्सा इसका जल चुका है योक का, इस वजह से ये लोड ले रही थी। ठीक है, अब हमने ये करना है कि इसकी योक और लगानी है, क्योंकि ये इतना रिपेयर होगी ना ये दोबारा काम आएगी। ठीक है, अब हम किसी और से योक उतार कर लगाते हैं ट्यूब से, उसके बाद आगे काम करते हैं। क्योंकि योक लगाने के बाद उसका मेन जो काम हमारा आता है कि काम वो ये काम आता है कि इसके एच साइज़ को बराबर करना, और उसके बाद लोड बैक से ना ले, जो हमारा 200 वाट का हम सीरीज़ में इस्तेमाल करते हैं बल्ब, वो रोशन ज़्यादा ना हो। इन चीज़ों का ख्याल करना है, फिर हमने योक को मैच करना है इसके साथ। अब ये मेरे पास एक और योक है जी, ये अब देख लें। ठीक है जी, इसके कनेक्शन ये इसके हॉरिजॉन्टल के लिए हैं जो 110 वोल्ट के लिए होते हैं। ठीक है, ये इसके वर्टिकल के पॉइंट है, ये बैक वाले, ये फ्रंट वाले इसके हॉरिजॉन्टल के एच साइज़ वाले। ठीक है जी, अब हमने ये इसके भी योक के ये वायर उतार लेनी है। ठीक है जी, इसमें जो ये इसका जैक देख लें, इसमें रेड और जो ब्लू है। ठीक है जी, ये इसके हॉरिजॉन्टल के लिए, और ये जो येलो
और ऑरेंज, ठीक है। ये दोनों हैं जी वर्टिकल के लिए। ये अब इसके मैं कनेक्शन करने लगा हूँ, फिर आपको करके दिखाता हूँ। ये इसके रेड इस जगह पर आ रही है और ब्लू जो है वो इसके ये सेंटर वाले पोल पर आ रही है। इस पर ये इसके ऊपर ये ऐसे वायर लगाई गई है, ठीक। ये मैंने इसके ऊपर योग के कनेक्शन कर दिए हैं। ये देख लें, लाल, नीली, जर्दा और माल्टा, ठीक है जी। ये चारों कलर मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं, चारों वायर, ठीक है। अब इसको पावर वगैरह देकर चेक करता हूँ क्या इसके योग लगाने के बाद ये अब हमारा सेट क्या हरकत करता है, काम करता है, नहीं करता। क्या वर्टिकल साइज़ इसका कम होता है या हॉरिजॉन्टल साइज़ कम होता है या ज़्यादा होता है, वो सभी इसी योग की वजह से होते हैं। अब ये मैंने इसके योग के जैक वगैरह लगा दिया, ठीक है। जैक लगाने के बाद मैंने इसको जब पावर दी है, ये सेट हमारा बिल्कुल लोड वगैरह नहीं ले रहा था, सेट हमारा ऑन हो चुका था, ठीक है। अब इसके मैं ये वाली बेस लगाने लगा हूँ। ये इसके कन्वर्जेंस है, ठीक है जी। ये इसके ऊपर मैंने लगा दी। अब इसके ऊपर ये वाली बेस लगाने लगा हूँ। ये वाली कन्वर्जेंस मैंने लगा दी, ठीक है। ये बेस लगाने के बाद अब इसको पावर देकर चेक करता हूँ। इसके योग वगैरह लगाने के और बेस वगैरह लगाने के बाद सेट हमारा अब ऑन हो चुका है। अब मैं आपको फ्रंट से भी चेक करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा सेट चल चुका है, ठीक है जी। लोड वगैरह भी इसमें ये नहीं है, बिल्कुल नहीं लोड, ठीक है। सेट भी हमारा मुकम्मल तौर पर ऑन है। अब इसको मैं आड़ी पर लगाने लगा हूँ, ठीक है जी। लेकिन इसमें एक फ़ॉल्ट आया है, जब हमने योग चेंज किया इसमें एक फ़ॉल्ट आया है। वो ये फ़ॉल्ट आया है, इसका वर्टिकल साइज़ ऊपर से भी कम है, नीचे से भी कम है। ये देखें, साइज़ इसका एच साइज़ पूरा है, ठीक है। ये वाले साइड के साइज़ बिल्कुल पूरा है। ये नीचे ऊपर का वर्टिकल साइज़ का ये प्रॉब्लम इसमें है। अब हमने इसकी फैक्ट्री को ओपन करके उसको भी दुरुस्त करना है, ठीक है जी। ये आड़ी पर आप देख लें, ठीक है जी। और इसमें एक और फॉल्ट भी है, वो ये फॉल्ट के इसमें कलर ये मैंने ऑफ किए हैं, लेकिन इसके ये ग्रे ज़्यादा है। ये आप देखें, टोटल इसका ग्रे, इसका वाइट बैलेंस नहीं है। अब हमने ये भी फैक्ट्री से इसका दुरुस्त करना है। ये आप देख सकते हैं कि अब इसका साइज़ ऊपर से भी पूरा हो चुका है, नीचे से भी पूरा हो चुका है। और इसका वाइट बैलेंस का ये आप देख लें, रास्टर भी इसका ठीक है। पहले इसके कलर का भी प्रॉब्लम था, इसका वाइट बैलेंस नहीं था, ठीक है। वो भी अब दुरुस्त हो चुका है। अब मैं इसको वीडियो आपको चेक करा देता हूँ, इसमें आड़ी लगा कर। ये देख लें आप, आड़ी लगाने पर इसका नीचे वाला हिस्सा भी पूरा हो चुका है, ऊपर वाला हिस्सा भी पूरा हो चुका है, साइड भी दोनों पूरी हैं। ये एयरवाइज भी देख लें, एयरवाइज, ठीक है जी। ये जो हमारा फॉल्ट मिला है वो सिर्फ योग का फॉल्ट मिला है, योग में और कोई चीज़ इसकी ख़राब नहीं मिली। ये योग की वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा था। आज के लिए हमारी ये वाली वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्ताफ इलेक्ट्रॉनिक्स को अल्लाह हाफिज़।